कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। फिर स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट। ये तीनों किसके पार्ट होंगे? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो यहाँ इंग्लिश में भी लिखाऊं क्या, या समझ जाओगे? समझ जाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये तो हाँ सर समझ गए। नोट नंबर 3 ध्यान देना। इफ कैरिंग कॉस्ट एंड ordering cost is given in the percentage, sorry, is given in the parts, then all parts will be added. Will be added. इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि यदि आदेशित लागत व रखरखाव की लागत आदेशित लागत व रखरखाव की लागत अलग अलग भाग में दी हुई हो, दी हुई तो उन्हें जोड़ लिया जाएगा। जैसे आप लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यदि सेपरेट पार्ट में दी हुई है तो उन सब पार्ट को क्या कर लेना, आपको एक जगह ऐड कर लेना है। एक जगह क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। बोलो किसी भी बच्चे को डाउट हो तो इसमें। जैसे कैरिंग कॉस्ट दो जगह दे दिया, यही मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूं। जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ क्वेश्चन में और ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी दी हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट को और ऑब्सोलेंस कॉस्ट को, इन दोनों को एक जगह क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी कैरिंग कॉस्ट को और ऑब्सोलेंस कॉस्ट को, इन दोनों को क्या कर लेना आप लोगों को, एक जगह ऐड कर लेना है। और किस कंडीशन में करना है, जब आपको ये क्या दिया हुआ हो, अलग अलग पार्ट में दिया हो। यदि कैरिंग कॉस्ट और ऑब्सोलेंस कॉस्ट अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, इनको सबको एक जगह ऐड कर लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक, ये 2 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर की। बात किसकी करते हैं, 3 नंबर की। बोलो 1 नंबर समझ में आया कि नहीं है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगी, टोटल कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्लस ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, आर इंटू पे। आर इंटू पी से। आर इंटू पी कैसे कैलकुलेट करोगे, आर अपॉन योग की अप इनटू 0 आर ईओ क्यू इंटू ओ इंटू 100। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ईओ क्यू को यदि कैलकुलेट करना चाहे तो ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है √2 RO अपॉन
सी। C. तो क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? रूट 2r अपॉन सी। C. ठीक है। अगला 3 नंबर फॉर्मूला। 3 नंबर फॉर्मूला आपका आता है री ऑर्डर लेवल। यानी इसे क्या बोलते हैं? ROL। रीऑर्डर लेवल को क्या बोलते हैं हम लोग? ROL। ROL. देखो ROL कैसे निकाला जाता है? ROL का एक फॉर्मूला तो होता है मैक्सिमम यूजेज। मैक्सिमम यूजेज, यूजेज का मतलब जानते हो, कंजप्शन को कहते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मैक्सिमम पीरियड से। मैक्सिमम रीऑर्डर कौन Period. पीरियड मैक्सिमम किससे करोगे? Period से. रीऑर्डर पीरियड से। अब काफी बच्चों के माइंड में ये विचार आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर. देखो मैक्सिमम रीऑर्डर, Period. देखो रीऑर्डर पीरियड का मींस क्या होता है वो चीज मैं समझाता हूं। देखो रीऑर्डर पीरियड का मतलब, जैसे आज आपने ऑर्डर दिया, आज आपने क्या दिया? ऑर्डर दिया। Order क्या दिया. ऑर्डर देते ही माल आ जाएगा या कुछ टाइम पीरियड लगेगा? कुछ टाइम पीरियड लगेगा। कुछ टाइम पीरियड लगेगा। लगेगा. जैसे मैं कहूं कि आपके माल पास में माल पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। जैसे आप लोग जयपुर से माल मंगवा रहे हो, अब जयपुर से माल मंगवा रहे हो तो क्या तुरंत जयपुर से माल आ जाएगा या कुछ टाइम No, पीरियड sir. लगेगा? टाइम पीरियड लगेगा. टाइम पीरियड लगेगा। अब जितना भी माल आने में टाइम पीरियड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीऑर्डर Reorder पीरियड period. बोलते हैं। रीऑर्डर ठीक है। इसका एक दूसरा नाम और होता है डिलीवरी पीरियड। कौन सा Yes, पीरियड? डिलीवरी डिलीवरी। पीरियड। Period. आपको याद रखना है। रीऑर्डर पीरियड का दूसरा नाम क्या होता है? Delivery period. डिलीवरी पीरियड। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आज आपने कोई ऑर्डर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे ना, और Yes, ऑनलाइन sir. शॉपिंग एक नीचे लिखा होता डिलीवरी पीरियड 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज। Okay. आप लोग क्या समझते हो कि कम से कम आने में कितने दिन लगेंगे? 3 3 दिन। दिन। और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन. 4 दिन। तो वो 3 दिन तो है मिनिमम, और 4 दिन क्या है आपके? Maximum. मैक्सिमम। समझ गए क्या? तो रीऑर्डर पीरियड का मतलब समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर. यस सर। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है? जितने समय में माल आता है। यानी माल पहुंचने में कितना टाइम पीरियड आपका लगा. माल पहुंचने में कितना टाइम पीरियड आपका लगता है। ठीक है। अगला देखना, इसी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है। कई बार आप लोगों को क्या नहीं दिया हुआ होता है? कई बार आप लोगों को क्या नहीं दिया होता है? मैक्सिमम यूजेज नहीं दिया होता है। क्या नहीं दिया होता है? ना तो क्वेश्चन में मैक्सिमम यूजेज मिलता है और ना ही क्वेश्चन में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देना, हम लोग जो यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं लीड टाइम। क्या यूज में लेते हैं? लीड टाइम। लीड टाइम। लीड टाइम को हम लोग बोलते हैं प्रतीक्षा अवधि। ध्यान देना, प्रतीक्षा अवधि। ये वैसे क्या होता है? ईओक्यू होता है, सॉरी रीऑर्डर लेवल ही होता है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा अवधि क्या होती है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पीरियड, सॉरी क्या होता है प्रतीक्षा अवधि?
रीऑर्डर पीरियड। मेरे को एक बात बताओ, जब तक आपके पास में माल नहीं पहुंचेगा तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? Yes, sir. तो लीड टाइम और इस लीड टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे कंजप्शन पर डे। कंजप्शन पर डे से। किससे करेंगे? कंजप्शन पर डे। पर डे। मल्टीप्लाई किससे करोगे? कंजप्शन पर डे। अब आपको क्या मिलेगा कि क्वेश्चन में जो कंजप्शन मिलेगा वो पूरी साल का मिलेगा। क्वेश्चन में कंजप्शन किसका मिलेगा? पूरी साल का। और आपको उस कंजप्शन को क्या करना है? पर डे में कन्वर्ट करना है। कंजप्शन को किस में कन्वर्ट करना है? Per day में। पर डे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? जैसे पूरी साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो जितने भी दिन आप कंजप्शन कर रहे हो उतने दिन का क्या लगा देना? भाग लगा देना, तो आपका कंजप्शन पर डे आ जाएगा। ठीक है, और इस कंजप्शन पर डे में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है सेफ्टी स्टॉक को। सेफ्टी स्टॉक को हम लोग बोलते हैं सुरक्षित स्कंद। सेफ्टी स्टॉक को क्या बोलते हैं? सुरक्षित स्कंद। स्कंद। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपका रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला हुआ? Maximum usage into maximum reorder period. और यदि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम यूजेज नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको क्या मिलेगा? Lead time और consumption per day. हाँ, लीड टाइम, कंजप्शन पर डे, और उसी के साथ मिलेगा आपको सेफ्टी स्टॉक। Stock. क्या क्या मिलेगा? Safety stock. सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम, ठीक है, और कंजप्शन पर डे। Day. बोलो इन फॉर्मूलों में किसी भी बच्चे के कोई डाउट हो तो Nice. स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे का पेज में टर्न करूं। और क्या हुआ? और या फिर क्या हुआ? ये स्टोर है या स्टोर? स्टॉक, स्टॉक। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी क्या? स्टॉक। ठीक है, रन करूं क्या पेज को? रन करूं क्या पेज को? Yes, sir. आगे आ जाओ। अगला फॉर्मूला कितने नंबर? अब 4 number. देखो, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये आपस में लिंक वाले होते हैं। आप बोलोगे सर कौन कौन से? जैसे एक तो मैं बोलता हूं आपको क्या? मैक्सिमम एक तो मैक्सिमम Stock. स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा।
मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा। तो मैक्सिमम स्टॉक की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ROL। लिखवा दिया कि मैंने ROL पीछे सर Yes, sir. लेवल। इसमें ऐड करते हैं RO। देखो ROQ का जो दूसरा नाम होता है वो होता है EOQ। ROQ का दूसरा नाम क्या होता है EOQ। ओके आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ROQ आ गया तो क्या लिखे, ROQ आ गया तो क्या लिखे। तो मैंने सीधा सा बताया कि ROQ का मीन्स क्या होता है, ROQ का मीन्स क्या होता है ओके EOQ। तो आपको EOQ देख लेना है, ठीक है। EOQ और ROQ ये दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज होती है, ठीक है। चलो ROL प्लस ROQ, ROL में ROQ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और माइनस जो किया जाता है वो माइनस क्या किया जाएगा, ये EOQ साइन बताने के लिए ना, माइनस करेंगे मिनिमम मिनिमम कंजप्शन कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो रीऑर्डर पीरियड का मींस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यदि आपसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलवाए क्वेश्चन में, अगला निकलवाएगा, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलवाए तो आप लोग कैसे निकालोगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ROL में ROQ को क्या कर देना, ऐड Add. कर, और फिर उसमें से क्या करना, माइनस Less. इसको मिनिमम Minimum. कंजप्शन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, पीरियड ठीक है। ये आपका क्या होता है RO। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखो ROL इनके शॉर्ट साइन तो मैंने लिखवाई दिए ना, यहाँ मैं ROQ का मतलब लिखवा देता हूँ, वेयर। बोलो ROQ का मतलब होता है रीऑर्डर, क्वांटिटी Quantity. O का मतलब ऑर्डर, और Q का मतलब क्या होता है Quantity. क्वांटिटी, ठीक है। और ये ROQ हमेशा किसके बराबर होगा, ROQ हमेशा किसके बराबर होगा, EOQ के. EOQ के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में किसी भी बच्चे के डाउट हो तो पहले वो बोल सकता है क्या किसी बच्चे के डाउट। नहीं सर. चलो फिर आगे देखो, मैक्सिमम पूछा तो अगला आपको क्या पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है। मैक्सिमम पूछा तो अगला क्या पूछ सकता है, मिनिमम। Minimum. मिनिमम स्टॉक लेवल। देखो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL, ठीक है। अब इसमें ROQ को जोड़ दोगे तो आप मैक्सिमम पे पहुंच जाओगे, इसलिए ROQ को जोड़ा नहीं जाता है, डायरेक्ट क्या किया जाता है, माइनस। अब एक चीज का ध्यान देना, मैक्सिमम में हमने माइनस किसको किया, मिनिमम वाले को। लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या नहीं करेंगे कि मिनिमम में मैक्सिमम को नहीं करेंगे, मिनिमम में हम Average. लोग करते हैं वो कर Average. एवरेज का
एवरेज consumption, कंजप्शन को यूजेज भी बोल दूं क्या? yes sir, एवरेज reorder period, reorder period, रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला हुआ? मिनिमम ROL minus average, ROL माइनस एवरेज यूजेज minus इनटू एवरेज into रीऑर्डर। average reorder अब देखो आपको period, यहाँ क्या निकालने की जरूरी है? average usage और average reorder period, तो यहां मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि एवरेज यूजेज कैसे निकालते हैं। एवरेज यूजेज, देखो एवरेज यूजेज का हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज यूजेज का, एवरेज यूजेज का फॉर्मूला होता है कि आपके पास में दो प्रकार के यूज आते हैं। एक तो कौन सा? मिनिमम। एक तो क्या होता है? मिनिमम यूज। usage, जोड़ देंगे किसको? usage, मैक्सिमम यूजेज को। और फिर इसमें भाग लगाएंगे कितने का? 2 का, 2 का। और 2 का भाग लगाएंगे तो जो आएगा उसे क्या कहेंगे? एवरेज यूजेज। यदि मैं आपसे पूछूं कि एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो फिर आपका क्या फॉर्मूला बनेगा ये बताओ? बोलो, एवरेज रीऑर्डर पीरियड का क्या फॉर्मूला बनाओगे आप? minimum reorder period plus maximum reorder period upon 2, ये रहेगा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड plus maximum reorder period, और इसमें ऐड कर देंगे किस चीज को? maximum reorder period, मैक्सिमम रीऑर्डर, period, और इसमें भाग लगेगा कितने का? वही चीज है। 2 का, बोलो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मिनिमम स्टॉक लेवल में बोलो, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालोगे? मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा? ROL minus average consumption into average reorder period, ROL माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। period, एवरेज कंजप्शन कैसे निकालोगे? एवरेज कंजप्शन कैसे निकालोगे? minimum consumption plus maximum consumption upon 2, अपॉन 2। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एवरेज की। मैंने बोला था तीनों आपस में लिंक होंगे। एक हो गया मिनिमम, दूसरा हो गया मैक्सिमम, और तीसरा जो आता है वो आता है एवरेज। कौन सा स्टॉक लेवल? average, एवरेज स्टॉक लेवल। नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं बताऊं? ऊपर फॉर्मूला लिखवाया मैंने, वही फॉर्मूला।
मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2 अपॉन ठीक है। यानी कि मिनिमम जो स्टॉक लेवल आपने ऊपर निकाला उसमें किसको जोड़ देना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल को क्या कर देना, जोड़ देना। तो आप लोगों का क्या जाएगा, क्या जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है। एक इसका और फॉर्मूला भी होता है वैसे, वो भी मैं लिखवा देता हूं, वो आपके वैसे तो यूज में नहीं आएगा। वो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ ROQ मिनिमम स्टॉक लेवल लेवल प्लस 1/2 ऑफ, ऑफ ROQ यानी ROQ का कितना लेना है, 1/2। नॉर्मली आपके यही आएगा, नॉर्मली आपके ऊपर वाला यूज में आएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे के पेज पे मैं टर्न करूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे के पेज पे मैं टर्न करूं। ले लिया क्या, यस सर करूं फिर मैं आगे के पेज पे टर्न। यस आगे ध्यान देना, 6 तक तो हो गए ना। अब देखना 7 नंबर। 7 नंबर हम लोग आपको बताते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर इन ए ईयर। कि एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन OQ अपॉन ईओ। एक साल में कितने ऑर्डर दिए जाएंगे, यदि वो निकालना हो, एक साल में कितने ऑर्डर दिए जाएंगे यदि वो निकालना हो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, आर अपॉन ईओ क्यू। क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, अपॉन OQ आर अपॉन ईओ क्यू। ठीक है। आगे चलूं, अगला देखो, कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर। डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर। यानी कि दो ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, दो दो ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कितना होगा। जैसे आज मैंने ऑर्डर दे दिया, दूसरा ऑर्डर मैं कब दूं। ठीक है। तो डिफरेंस देखना है, ऊपर तो लिया जाएगा 12 या 52 या 365। देखो 12 52 365 का मतलब महीने में देखना हो तो 12, वीक में देखना हो तो 52,
और डेज में देखना हो तो 365। और इसमें भाग जो लगाएंगे, इसमें भाग जो लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर ऑफ order in a year. ऑर्डर इन ए ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। बोलो कोई डाउट हो तो। ठीक है, एक नोट और लिख लेना लास्ट में कि जो एवरेज होता है ना आपका, क्या एवरेज, इस एवरेज को नॉर्मल भी बोलते हैं। एवरेज को क्या बोलते हैं? नॉर्मल भी। कहीं भी आपको नॉर्मल दिया हुआ हो तो आपको ये समझना है कि वो क्या है, एवरेज है। कहीं भी नॉर्मल दिया हुआ हो तो क्या समझना है कि वो एवरेज है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। और ले लिया क्या? Yes, sir. अब ध्यान देना, ये आपके इस चैप्टर के क्या हो गए, फॉर्मूले कंप्लीट। ये इस चैप्टर के क्या हो गए, फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब एक चीज का ध्यान देना, फॉर्मूले तो मैंने क्या करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। अब कल की क्लास तो होगी नहीं इसकी एफएम की, और टेक्स्ट की तो होगी कंटिन्यू, है ना। एफएम की जैसे ही मैं दोबारा क्लास लेऊंगा तो आपकी बुक के क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस वगैरह चालू करवाऊंगा। लेकिन क्वेश्चंस वगैरह करने में तभी मजा आएगा जब जो मैंने फॉर्मूले करवाए वो फॉर्मूले आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे। क्वेश्चंस करने का मजा तभी आएगा जब आपको फॉर्मूले क्या रहेंगे, याद रहेंगे। सर ठीक है, हाँ अभी आपने कहा था ना कि एफएम की क्लास से संडे को छोड़ के और 2 दिन और होगी, वो आप बाद में तो भी कोई बताओगे? तो जब भी होगी ना तो मैं आपको पहले मैसेज करूंगा। संडे को तो फिक्स होगी ना? हाँ संडे को तो फिक्स है, और संडे के अलावा हो सकता है 7 से 8 और 8 से 9 ऐसा हो जाए कंटिन्यू। 7 से 8 और 8 से 9 क्या? 7 से 8 तो आपकी टेक्स्ट चल रही नहीं है। हाँ सुबह। हाँ सुबह। हम्म, ठीक है, आज फाइनल हो जाएगा 8 से 9 भी आपकी क्लास होगी या नहीं होगी, है ना। ठीक है सर। ठीक है, और अदरवाइज फिर संडे वीक में 2 दिन तो वैसे लूंगा और संडे आपका फिक्स सही। ओके सर। ठीक है, ठीक ये है। फॉर्मूले याद कर लोगी क्या? हाँ सर कर लेंगे। ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपका 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान दे लेना। एक चैप्टर तो किसका, इस एफएम का एफएम का, और एक चैप्टर किसका, कोस्टिंग। पोस्टिंग का। बोलो कोई डाउट हो तो। नो सर। अरे ये रेडमी के नाम से संपत ज्वाइन हो रही क्या? सर ये आपने रिकॉर्डिंग करी है ना, ये भेजोगे क्या आप? हाँ मैं भी देखता हूँ।